पाकिस्तानी ड्रामा जो हैं वो बहुत ही हमारे वहाँ पे भी काफ़ी देखे जाते हैं। राइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत कमाल की राइटिंग है वहाँ पे। एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, अमेजिंग एक्टर्स हैं वहाँ पे। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने एक दिन पहले कोई 100 मरतबा उस सीन को दोहराया होगा। जो कैमरामैन खड़ा हुआ है सामने और वो बोलता है कराची से अंदरूनी मुल्क लोग। मैं इतना यूज्ड टू हो चुका था कि अगर मुझे सुबह उठाते आप और बोले स्पीच बोल तो मैं पूरा स्पीच एक सांस में बोल सकता था। इतना मैंने प्रैक्टिस उसकी कर ली थी। चांद नवाब के लिए अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। बीच बीच में थोड़ी सी इस तरह की गलतियां दोहराते रहें ताकि हमें मज़ा आता रहे आपके। हमारे साथ इस मौजूद हैं भारत के मारूफ अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हम सबके आपके पसंदीदा अदाकार हैं। नवाज भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का DW उर्दू के साथ बातचीत करने के लिए। बर्लिन में आप मौजूद हैं। बर्लिन से लगता है आपका बड़ा कोई करीबी रिश्ता है। बर्लिनाले फिल्म फेस्टिवल में आपकी फिल्में भी आ चुकी हैं, तो अभी सैर भी कर रहे हैं। कैसा लगा बर्लिन हमारा आपको? बहुत ही खूबसूरत शहर है। ऑफ कोर्स मेरा तो कई बार इस बार आना हुआ, काफ़ी ये थर्ड टाइम इन 6 महीने के बीच में, ये तीसरी मरतबा है जो मैं यहाँ पे आया हूँ। ऑफ कोर्स बड़ा अच्छा लगता है। फ्रैंकफर्ट में भी था, मैं यहाँ पे भी आया हूँ, तो अभी घूम ही रहा हूँ। मुझे खूब अच्छा लगता है शहर। शुरू से शुरुआत करते हैं कि आपको पहली मरतबा ये कब एहसास हुआ कि आप एक्टिंग करना चाहते हैं? मुझे तो बहुत ही लेट हुआ एहसास एक्चुअली। ग्रेजुएशन के बाद हुआ। ग्रेजुएशन के बाद मैं 1 साल ऐसे ही घूमता रहा, क्या करूं क्या ना करूं। तो किसी ने दिखा दिया थिएटर मुझे, और वहाँ जब देखने के बाद फिर मेरा सिलसिला शुरू हो गया कि मैं होल लाइफ जो है थिएटर ही करूँगा। बट थिएटर करने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि एहसास कि शायद सर्वाइवल के लिए थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ थी, तो मुंबई चला आया। तो वहाँ से आके फिर छोटे छोटे रोल करते करते जो है फिर फाइनली जो है चीज़ें मिलनी शुरू हो गई। तो वो जो स्ट्रगल पीरियड था आपका, तो कोई ऐसा वक्त आया जब आपको लगा दिल बर्दाश्त हो गए कि नहीं यार नहीं हो सकता? हाँ, कई बार ऐसा हुआ कि सोचा कि छोड़ देता हूँ, बट मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं, क्योंकि मैंने काफ़ी साल इसमें लगा दिए थे। तो लगा कि अब वापस कुछ दूसरा काम करूँगा, स्टार्ट करूँगा फिर से, वो मुश्किल था मेरे लिए। इसलिए मुझे लगा कि जो भी अच्छा है बुरा है सब इसी में ही होगा, जो भी कुछ होगा। पूछने का मकसद ये था कि जो लोग शायद इस वक्त अपनी स्ट्रगल पीरियड में हो, तो वो किस तरह से आगे अपने आप को मोटिवेट करते रहें, कैसे आगे बढ़ें? देखिए, मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। आप पैशन होना चाहिए किसी चीज़ के लिए, उसके बाद आपको किसी से मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं। जो भी आप काम कर रहे हैं उसका पैशन होना चाहिए। और रही बात ये कि जो भी आगे आना चाहते हैं इस फील्ड में, स्पेशली एक्टिंग में, तो ट्रेनिंग तो बहुत ज़रूरी है। और थिएटर करना या ट्रेनिंग करना, तो उससे काफ़ी एक्सप्लोरेशन होता है। आप एक्सप्लोर कर सकते हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स, यू कैन एक्सप्लोर डिफरेंट कैरेक्टर्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू, इफ़ यू आर परसुइंग दिस काइंड ऑफ फील्ड, तो यू हैव टू बी ट्रेंड। तरबियत की आपने बात की, जो एक इंस्टीट्यूट का नाम हम अक्सर सुनते रहते हैं, NSD का, जहाँ से बहुत और भी सीनियर एक्टर्स आए, तो आपका वहाँ पर जाना, फिर वो सीखना, वो जो प्रोसेस था, उस बारे में ज़रा हमें बताइए। ट्रेनिंग में हर तरह की चीज़ सिखाई जाती है। इवन हमने मेकअप तक सीखा, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग, एस्थेटिक और सेट डिज़ाइनिंग, लाइटिंग, सारी ट्रेनिंग होती है 2 साल में। फिर थर्ड ईयर जो है वो स्पेशलाइजेशन हो जाता है एक्टिंग के लिए। तो एक्टिंग में वो सारी फॉर्म से आपको वाक़फ़ियत कराई जाती है, चाहे वो रियलिस्टिक एक्टिंग हो, चाहे वो लार्जर देन लाइफ हो, चाहे वो कॉमेडी हो, फोक थिएटर हो, क्लासिकल जो संस्कृत प्ले होते थे वो हों। हर फॉर्म से आपको जो है ना वाक़फ़ियत कराई जाती है। वहाँ उस फॉर्म का एक प्ले होता है, तो आप यूज्ड हो जाते हैं हर फॉर्म के लिए। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये ट्रेनिंग। तो उस तरबियत के दौरान कोई एक्टर जिसको आप एज अ रोल मॉडल देखते थे, इंस्पायर होते थे कि यार ये जो काम कर रहे हैं इस तरह का काम करना है? ऑफ कोर्स हम लोग नसीरुद्दीन शाह से काफ़ी इंस्पायर होते थे, उनकी फ़िल्में देख के, उनका काम देख के। या जैसे वर्ल्ड के कुछ ग्रेट एक्टर्स थे, पर्सनली मैं ख़ुद भी इंस्पायर होता था। लाइक कमल हसन थे, या जैसे लाइक फॉर एग्जांपल जैसे बाहर अगर देखें तो एंथनी हॉपकिंस, डेंजल वॉशिंगटन। तो इस तरह के एक्टर्स की फ़िल्में देख के काफ़ी इंस्पायर होते थे। तो
कोई ऐसा किरदार जो आपको जब देखा हो आपने कि जो स्ट्राइक करता है ना, ये लगता है कि यार ये तो बहुत ही कमाल काम किया है? हाँ, वो उस दौरान जब स्कारफेस एक फिल्म आई थी तो वो देखी थी, तो उससे काफ़ी इंस्पायर हुआ था मैं। तो उस जोन में मैं रहने भी लगा था, फिर स्कारफेस वाले जोन में कुछ टाइम तक, बिल्कुल अल पचिनो वाले स्टाइल। वो था कुछ किरदार, उस मतलब बदलते रहते हैं वक्त के साथ साथ, आपकी चीज़ें, आपकी चॉइसेस, आपकी लाइकिंग, चीज़ें बदलती रहती हैं। बट जो ऑफ कोर्स जो क्लासिक होते हैं, जो इंटरेस्टिंग, वो हमेशा कहीं ना कहीं एक मेमोरी में रह जाते हैं आपके। तो आपका आमतौर पर प्रोसेस क्या रहता है जब कोई स्क्रिप्ट आपके पास आता है, कोई रोल आता है, तो आप किस तरह से उसको डिपेंड करता है, कैरेक्टर टू कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं उसमें ज़रूरत नहीं होती किसी भी प्रोसेस की। बहुत सारे जो कैरेक्टर ऐसे होते हैं वो ऑन द स्पॉट तैयार होते हैं, अकॉर्डिंग क्या डायरेक्टर का सोच क्या है उस कैरेक्टर को लेके, तो वो सेट पे जाके तैयार होता है। बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो उसकी प्रिपेयर करना पड़ता है, जैसे मंटो थी या ठाकरे है, क्योंकि अब ठाकरे जो बाला साहब ठाकरे का जब मैंने रोल किया था तो ऑफ कोर्स मुझे वो सारी स्टडी करनी थी कि उनके हाव भाव, खड़े होने का अंदाज़, उनका चलने का क्या सोच है उनकी, उनका दिल किस चीज़ से धड़कता होगा रियली में, तो उस तरह की चीज़ें पे इमेजिन करना पड़ता है। तो मंटो के किरदार की आपने बात की, वो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? मंटो का किरदार मैंने एक्चुअली क्या किरदार प्ले नहीं किया मैंने मंटो के, देखिए आपने वीडियोस तो है नहीं, फ़ोटोज़ हैं, तो उनके हाव भाव, उनकी चाल चलन कैसा रहा होगा, कैसे वो तो किसी को पता नहीं है। तो एक एडवांटेज उसमें मुझे मिली कि मैंने ये सोचा कि मंटो का मैं कोई कैरेक्टराइजेशन नहीं करता हूँ, कि अगर नवाज़ मंटो होता तो कैसा होता, तो मैंने ख़ुद को ही प्ले किया। जब किसी कैरेक्टर को आप निभाते हैं, बायोपिक ख़ास तौर पे करनी होती है आपको, तो अपना इनपुट उसमें कितना इम्पोर्टेंट रहता है? अपने इनपुट तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, कर तो आप ही रहे हो ना, आपका इंटरप्रिटेशन भी बहुत ज़रूरी होता है, आपकी सोच भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वही डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर मेरा इंटरप्रिटेशन नहीं होगा अपने उस कैरेक्टर को लेके, बायोपिक जो भी बायोपिक वाला कैरेक्टर, फिर वो मिमिक्री हो जाएगी। मिमिक्री तो कोई भी कर देगा, थोड़ी सी वॉइस की प्रैक्टिस करनी होती है, वॉक की प्रैक्टिस करनी होती है। ये डिफरेंस जो क्रिएट करता है वो आपका थॉट ही डिफरेंस पैदा करता है। एक और आपका किरदार जो काफ़ी मशहूर, बजरंगी भाईजान में चांद नवाब का जो आपका एक्टर था, वो हमारे कराची के ही सहाफ़ी हैं। तो बजरंगी भाईजान के बारे में बताइए, सलमान खान के साथ आप काम कर रहे थे और ख़ास तौर पे चांद नवाब का कैरेक्टर, उस पर किस तरह से काम किया आपने? एक्चुअली मुझे जब जो हमारे डायरेक्टर थे कबीर, उन्होंने जब मुझे किरदार दिया तो उन्होंने बताया भी, रेफरेंस दिया मुझे कि एक चांद नवाब है पाकिस्तान में, ये सेम उस तरह का कैरेक्टर है। तो अब वो मैं करता जा रहा था, लेकिन एक दिन वो स्पीच होनी थी, जो कैमरामैन खड़ा हुआ है सामने और वो बोलता है कराची से अंदरूनी मुल्क लोग, तो अब वो बहुत, मुझे पूरा का पूरा सीन उतारना था। तो हमें जो स्टेशन मिला था राजस्थान में, एक रेलवे स्टेशन, वो एक दिन की परमिशन में मिला, एक दिन के लिए ही मिला था वो, क्योंकि ज़्यादा काम नहीं था उसमें। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने एक दिन पहले कोई 100 मरतबा उस सीन को दोहराया होगा, क्योंकि बहुत सेंसिटिव, बहुत ही टेक्निकल सीन इसलिए था क्योंकि ट्रेन चल रही है और उस ट्रेन के चलते चलते मुझे पूरा वो जो चांद नवाब का है वो पूरा कैरेक्टर ख़त्म करना है। तो मेरे अलावा दूसरों लोगों की टाइमिंग के वहाँ से नहीं रहे, क्या कर दिया ये वो टाइप में, इस तरह करना था। तो वो सीन एक ऐसा था जो दूसरे की टाइमिंग पे भी डिपेंड था, बट फॉर्चुनेटली मैं इतना यूज्ड टू हो चुका था कि अगर मुझे सुबह उठाते आप और बोले स्पीच बोल, तो मैं पूरा स्पीच एक सांस में बोल सकता था, इतना मैंने प्रैक्टिस उसकी कर ली थी। फाइनली हम सुबह सेट पे पहुँचे और फिर किया तो वो एक ही बार में हो गया, और पूरा दिन हमारा बचा हुआ था, वो छुट्टी मिल गई हम लोगों को, सब खुश थे। मैं चाहूँगा चांद नवाब के लिए अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, वो यकीनन देख रहे होंगे आपका इंटरव्यू। मेरी ये हाल है कि उनसे उस दौरान फ़ोन पे भी बात हुई थी, तो बड़े खुश नज़र आते थे वो। हमें भी बहुत खुशी होती थी कि उनको वापस से वो, मेरे ख्याल से अब तो बहुत काम कर रहे होंगे वो, हाँ बहुत काम कर रहे हैं,
बहुत ही इनोसेंसी थी उनके कैरेक्टर में जब वो मैंने वीडियो उनका देखा था। और होपफुली बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है इस बात की, आगे भी आप करते रहें और बीच बीच में थोड़ी सी इस तरह की गलतियां दोहराते रहें ताकि हमें मज़ा आता रहे और हम आपके गलतियाँ नहीं, वो फ़न होता है एक तरह से, गलतियाँ नहीं होती। पाकिस्तान का जिक्र किया तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री को वहाँ पे काम देखते हैं। पाकिस्तान में भी मंटो फिल्म बनाई गई थी, सरमद कुसर ने बनाई थी, तो आपने देखी थी, काम फॉलो करते हैं पाकिस्तान? मैं आई एम सॉरी, मैं देख नहीं पाया उस फिल्म को, बड़ा मेरी ख्वाहिश है, मैं देखूंगा ज़रूर उसको। आमतौर पे काम फॉलो करते हैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री का किसी कुछ काम जो थे जैसे अब चूँकि पाकिस्तानी ड्रामा जो हैं वो बहुत ही हमारे वहाँ पे भी काफ़ी देखे जाते हैं और राइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत कमाल की राइटिंग है वहाँ पे, एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, अमेजिंग एक्टर्स हैं वहाँ पे। आपके जो कैरियर है, आपकी जो कहानी है, ज़ाहिर है बहुत सारे लोग उससे रिलेट भी करते हैं। हम आम ज़िंदगी में हर दूसरा बंदा उस स्ट्रगल फेज से गुजरता है, मिडिल क्लास फैमिली से आता है, तो आपकी फैमिली का कितना रोल है इस सारे आपके कैरियर के अंदर? मेरे कैरियर में मेरी फैमिली का इतना बड़ा रोल नहीं है। ये मैंने खुद ही परस्यू किया था। उनको, वो बेचारे इसलिए रोल नहीं था उनका क्योंकि वो जानते ही नहीं थे, वो एक गांव में, छोटे से गांव में रहते थे। हाँ, इतना ज़रूर है कि उन्होंने मुझे जो चीज़ मैं करना चाहता उस पर रोक नहीं लगाई क्योंकि उनको पता ही नहीं था। इसीलिए मैं बोलता हूँ कभी कभी कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना माँ बाप का ना बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। वो इसलिए कि वो डिक्टेट करते हैं कि यू डू इट, यू शुड डू दिस काइंड ऑफ थिंग और ये वो सब, तो उससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मेरा मन तो है ये करने का और मेरे मदर फादर कह रहे हैं ये करने का। तो हमेशा माँ बाप को ना बच्चों के उस पर चलना चाहिए, इंस्टिंक्ट पे चलना चाहिए, वो क्या सोच रहा है, क्या करना चाहता है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। पढ़े लिखे माँ बाप अक्सर, सबकी बात नहीं करूँ, ज़्यादातर क्या होता है कि वो तुम्हें नहीं पता, हमें एक्सपीरियंस है, आप ये करो। अब उनके माँ बाप की इज़्ज़त और प्यार है क्योंकि उसके दिलो दिमाग में, तो वो जैसे माँ बाप चाहते हैं वैसा करने लगता है। बट कभी उसके दिल से भी पूछो तो व्हाट यू वांट टू डू एक्चुअली इन योर लाइफ, उसको सपोर्ट करना चाहिए। और आप अपनी भाई बहनों में सबसे बड़े हैं, तो उनके साथ कैसा था? बड़े भाई की तरह के गिलास पड़ा हुआ है, खुद नहीं उठाना, छोटे नहीं ऐसा तो नहीं कि हाँ, बट मेरे छोटे भाई भी ऐसे थे कि भाई वो तो रेस्पेक्ट करते थे क्योंकि बड़ा भाई थे, नेचुरली रेस्पेक्ट करते थे, तो ऐसा था रिलेशन। आपने इरफान खान के साथ भी काफ़ी काम किया, तो उनके साथ कैसा रिलेशनशिप रहा आपका काम करने के हवाले से? अच्छा, क्योंकि मेरे सीनियर थे, वो 10 साल सीनियर थे मेरे स्कूल से, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, और एक छोटे भाई बड़े भाई की तरह एक उनसे हमेशा मेरी रिलेशनशिप रही है। तो बहुत ही उस दौरान जब वो मैं आया तो काफ़ी सपोर्ट वपोर्ट किया उन्होंने मुझे और बहुत ही लाइक भी करते थे, मैं भी उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करता था हमेशा। अब जो सिनेमा से एक शिफ्ट आया है बड़ी स्क्रीन से, OTT पे जिस तरह इंडस्ट्री शिफ्ट हुई है, तो आपके लिए तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रही है। तो ये जो चेंज आया है इस इंडस्ट्री के अंदर, उसको आप पर्सनली किस तरह देखते हैं? काम बढ़ गया है, वैरायटी बढ़ गई है? देखिए, जब काम बढ़ता है तो क्वालिटी ख़त्म हो जाती है, ये तो फैक्ट है। जब काम बहुत ज़्यादा होने लगता है तो क्वालिटी में डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। वो तो ये नेचुरल है, ये मतलब कोई मैं तरक़ियत वाली बात नहीं कह रहा हूँ। और कुछ अच्छे काम भी हो रहे हैं और वो तो साथ साथ हमेशा चलता ही रहेगा। कुछ अच्छे काम होंगे, कुछ ऐसे मीडियोकर काम भी होंगे, वो चलता रहेगा हमेशा। तो आपने जैसे सेक्रेड गेम्स की थी, उसका अभी नया? नहीं, उसका अभी कोई नया कोई सीज़न नहीं आएगा, क्योंकि उसको भी कामयाबी OTT प्लेटफॉर्म से ही मिली थी। तो आपको लगता है ऑडियंस भी डिफरेंट है सिनेमा से OTT की? सिनेमा की ऑडियंस मतलब सिनेमा होता है। देखो, OTT एक छोटा सा हिस्सा से, उसमें आप क्या देख लोगे, डेप्थ ही नज़र नहीं आएगी एक्टर की आइज़ में, पता ही नहीं चलेगा वो क्या सोच रहा है। जब आप बड़े स्क्रीन पे देखते हैं ना, आप एक्टर के अंदर चले जाते हैं। और ये जो है कि एक लैपटॉप पे या थोड़ा सा बड़े स्क्रीन पे वो आप जब देखते हो तो आप पर्सनल नहीं हो सकते, बहुत ही डेप्थ में नहीं जा सकते चीज़ों के। ऐसा लगता है 2 डायमेंशनल है ये, लेकिन सिनेमा एकदम 3 डायमेंशनल लगता है कि आप उस वर्ल्ड में चले जाते हैं, एक्टर के थॉट, एक्टर के माइंड में भी चले जाते हैं आप। सिनेमा मैजिकल चीज़ है। OTT पे जो ये छोटे जो स्क्रीन पे आप सीरीज़ देखते हैं,
मैं उससे वाकफियत नहीं रखता हूँ। लोगों जिन लोगों को घर पे बैठने की आदत है, सुस्त बनने की आदत है, वो देखें, या जिनको टाइम नहीं मिलता, जो बहुत बिजी अपनी लाइफ में, वो देखें। लेकिन सिनेमा मेरे लिए है बड़े स्क्रीन पे। तो आपको अगर चॉइस मिलेगी तो मैं ऑफकोर्स मैं 100% में, हम तो अभी भी मैं कोई नहीं देखता हूँ छोटे टीवी पे, मैं नहीं देखता हूँ। मुझे अपनी ग्रोथ करनी है, मैं क्योंकि मुझे अपना EQ स्ट्रॉन्ग करना, नॉट IQ, EQ स्ट्रॉन्ग करना है, तो मुझे सिनेमा देखना पड़ेगा बड़े पर्दे पे। ज़ाहिर है इंडस्ट्री एक तरह से बड़ी भी है तो उसमें कंपटीशन भी बढ़ता है, तो आपके लिए कितना मुश्किल था या आसान था उस कंपटीशन में हमेशा आगे बढ़ते रहना? मैं किसी कंपटीशन में नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कोई कंपटीशन में, किसी रेस में मैं शामिल हूँ। मेरा अपना स्पीड है, मेरा अपना सोचने का तरीका है, मेरे अपनी फिल्में हैं। मुझे लगता है कि फ़िल्म करनी चाहिए, इसमें मैं दिल की बात कह सकता हूँ या अपने थॉट शेयर कर सकता हूँ। उस तरह का सिनेमा मुझे पसंद है और वही मैं करता हूँ। बाकी मैं किसी कंपटीशन में शामिल नहीं होना चाहता हूँ, ना हूँ। तो आपका अब तक जो आपने इतने किरदार अदा किए, कोई ऐसा किरदार जो आपको लगे कि यार ये मेरा बड़ा ज़बरदस्त बेहतरीन किरदार रहा है, पसंदीदा किरदार रहा है? मुझे बहुत ही अजीब सा लगता है अपने बारे में बात करना, अपने बारे में, अपने किरदारों के बारे में बात करना मेरे से नहीं होता। आई एम सॉरी। नहीं, असल में बात ये कि आप जब आप खुद पे रिफ़्लेक्ट करते हैं अपने काम पे, अपनी ज़िंदगी पे, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिसने शुरू किया था उस वक्त जब सोचा था क्या? मैं इतना बहुत ही अगेन वही ग्लोरीफाइड करके नहीं देखता। ये मेरा काम है, मैं करके आ जाता हूँ, मेरा पेशा है, मेरा पैशन भी है, ये मैं करके आ जाता हूँ। बाकी मैं जर्नी को ऐसे हर रोज़ या ये मैं रेट्रोस्पेक्ट नहीं करता हूँ बिल्कुल भी अपनी जर्नी को। मैं ऐसा आदमी हूँ कि रोज़ काम करने वाला टाइप का आदमी हूँ। आगे बढ़ो, आगे देखो, वो पीछे क्या है क्या नहीं है, जो कर चुका उसके बारे में सोचेंगे ना, तो फिर कहीं ना कहीं ग्रोथ के चांसेस कम हो जाते हैं आपके। तो आगे अभी जो नए एक्टर्स हैं, आप किस तरह देखते हैं? वो जब अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए फार्मूला तो किसी बात का नहीं होता, मगर क्या स्टेप्स हैं जिनको वो मद्देनज़र रखते हुए? मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ उनके बारे में कि अपनी ओरिजिनलिटी देखें, आप क्या फील करते हो। ये हम लोग जो सामने देख लेते ना, फला सुपरस्टार को देख लिया हमने, मैं वैसा बनना चाहता हूँ, उससे कोई कुछ नहीं होता, ग्रोथ नहीं होती आपकी, इंटरनल कुछ ग्रोथ नहीं होती। अगर आप, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको हर गुण से नवाजा है, हर वो शय दी है आपको, तो आपको ज़रूरत नहीं है कहीं बाहर देखने की। अपने आप को फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो पता चलता है कि बहुत कुछ है आपके अंदर। हर इंसान के अंदर बहुत कुछ होता है, हर इंसान स्पेशल होता है, वो फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। और ओरिजिनल रहें, ऑनेस्ट रहें, और हो सके तो जिस जिसको आप करियर बनाना चाहते हैं, उसकी ट्रेनिंग, उसकी बारीकी, उसके बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।